Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 5 arithmetic progression exercise 5.3 question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 का जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. क्वेश्चन के मीन को आप समझिए. यहां पर कहा गया है if the sum of first 7 terms of an AP is 49. स्टार्ट से फर्स्ट जो 7 टर्म्स हैं उनका जो सम है वो है 49. क्वेश्चन को आप फिर से समझेंगे. If the sum of first 7 terms of an AP is 49, इस AP में जो AP है उसके स्टार्ट से फर्स्ट 7 टर्म्स उनका जो सम है वो है 49. इसके आगे देखिए आप एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज, और जो 17 टर्म्स हैं उनका सम, ठीक है ना, एंड द 17 टर्म्स इज 289, और जो 17 टर्म्स हैं उनका जो सम है वो है 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. अगर ऐसा है तो आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. फर्स्ट एन टर्म्स कहा जा रहा है. देखिए यहां पर क्वेश्चन को समझना है कि स्टार्ट से बात हो रही है, फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है ना. तो इसमें कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. स्टार्ट से ही एन टर्म्स का सम काउंट करना है. इस क्वेश्चन में एक चीज को इसको आपको काफी माइंड करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें काउंट क्या करना है. अब देखिए सोल्यूशन में आइए आप. इन एन एपी, ठीक है ना, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स S7, जिसको हम S7 से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू 49. इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है. एंड द सम ऑफ 17 टर्म्स, और जो 17 टर्म्स हैं उनका सम जो है जिसको हमने S17 से डिनोट किया है वो है 289, इक्वल टू 289. इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट किया हुआ है. टू फाइंड, अब हमको काउंट क्या करना है, टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स Sn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है ना. इसमें जो है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, स्टार्ट से एन टर्म्स का जो सम है जिसको हमने Sn से डिनोट किया हुआ है उसको काउंट करना है, क्वेश्चन मार्क है. अब देखिए यहां पर हम सपोज करते हैं लेट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रिस्पेक्टिवली. उस एपी के जो फर्स्ट टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमने सिमिलरली, या इसको हमने कह लिए कि ए और डी रिस्पेक्टिवली हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है. ठीक है ना. क्रमशः इसको हमने ए और डी सपोज किया हुआ है. देखिए सपोज करना इसलिए जरूरी होता है कि हम ए डी यूज करते हैं, तो ए और डी है क्या इसको पहले हमें क्लियर कर देना चाहिए, ताकि जाएंगे आगे चल के जो वो यूज में आ रहे हैं ए और डी, तो वो है क्या उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना. हम क्वेश्चन फर्स्ट S7 इक्वल टू 49 इंप्लाई दैट S7 मीन्स आपको सम ऑफ 7 टर्म्स का सम आप काउंट कर रहे हैं. तो यहाँ जो फॉर्मूला जो आपका यूज हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d. हम इस फॉर्मूले को यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर n/2 यानी 7/2 टाइम्स 2a प्लस 7-1 इंटू d, ठीक है ना, इज इक्वल टू 49. ये 49 एज इट इज रहेगा यहाँ पर. इंप्लाई दैट, अब देखिए यहाँ पर 7/2 2a प्लस 6d, 7-1 से आएगा 6d इज इक्वल टू 49. अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि इस 2 से 6 से 2 आउट और ये 2, इन दोनों को इससे 2 टेक आउट करते हैं हम. तो 7/2 इंटू 2, ये 2 इस तरह से आ रहा है क्योंकि ये 2 और 6 से हमने 2 लिया. 2 इंटू 3 होता है तो 2 आउट होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ देखिए 7/2 इंटू 2, ये हमने 2 को टेक आउट लिया हुआ है. a प्लस 3d, तो a आएगा, a यहाँ पर आएगा 3, a प्लस 3d इक्वल टू 49. ये क्लियर हो गया आपको कि a प्लस 3d कैसे आया, इसको मैंने क्लियर किया. अब देखिए इंप्लाई दैट a प्लस 3d, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 है ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ देखिए जाएगा 7 को ट्रांसफर कर दिया गया 49/7, यहाँ आएगा a प्लस 3d, यानी a प्लस 3d इक्वल टू 49/7. ठीक है. इंप्लाई दैट a प्लस 3d इक्वल टू 7 7 जा 49 होता है, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7. इक्वेशन
थर्ड। अब देखिए ये थर्ड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। देख रहे हैं आप सेकंड इक्वेशन, S17 का 289, ये इक्वेशन सेकंड था। अब हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, S17 का 289 इंप्लाई दैट, चूंकि S17 है, n की वैल्यू 17 है, तो n/2 यानी 17/2 टाइम्स 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी, ठीक है, इसका 289। देखिए हमारे पास a और d हमने सपोज किया हुआ है, इनकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, इनको हम काउंट करने जा रहे हैं। इसीलिए हम इक्वेशन, ये देखिए जो आपके टू इक्वेशंस हैं, ये जो हमने सेलेक्ट किया था, इन्हीं से हम टू इक्वेशंस कंप्लीट करेंगे, काउंट करेंगे किस टाइप से, a और d के फॉर्म में, और फिर उनको हम सॉल्व करके ad की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा प्लान है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ देखिए आएगा 17/2 टाइम्स, यहाँ देखिए 17 - 1 से 16 आ जाएगा, 16 कर 289। यहाँ देखिए 2 और ये 16 से 2 यहाँ से टेक आउट लेंगे तो ये जाएगा 2, 17/2 इंटू 2, ब्रैकेट में देखिए a प्लस 8d, यहाँ देखिए a ओनली रिमेन होगा और यहाँ से 2 आउट होगा तो यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 8 जा 16 हो जाएगा, हो सकता है आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ 8 आएगा, इसलिए 8 आया यहाँ पर, ठीक है। 17/2 इंटू 2 टाइम्स a प्लस 8d इसका 289 एज इट इज है, नो चेंज। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिए जो 2 है, ये 2 आपका और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब जब ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या रिमेन रहा, a प्लस 8d का 289 अपॉन 17, देखिए a प्लस 8d का 289 अपॉन 17, इसको ये क्लियर हुआ आपको कि टर्म्स कैसे आया। अब देखिए यहाँ पर 17 से कैंसिल किया जाएगा, 17 जा 289 होता है, तो a प्लस 8d का 17, इक्वेशन 4। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन आप देख रहे हैं थर्ड और इक्वेशन 4, देखिए ये ad पर है a प्लस 3d का 7 और 4 देख रहे हैं a प्लस 8d का 17, ये a और d पर 2 इक्वेशंस आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। a प्लस 3d का 7 जो कि आपका इक्वेशन थर्ड है, देख रहे हैं आप, और a प्लस 8d का 17 ये इक्वेशन 4 है। सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस था तो ये माइनस, ठीक है, साइन चेंज हो गए। अब यहाँ देखिए जो a है, ये a क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या है आपका 3d और माइनस 8d, 3d माइनस 8d इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5d, और यहाँ पर 7 माइनस 17 जो माइनस 10, इम्प्लाई दैट d इक्वल टू आपका माइनस 10 अपॉन माइनस 5। यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस साइन से कैंसिल होता है, 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 2, इम्प्लाई दैट d इक्वल टू 2। इस तरह से d की वैल्यू काउंट हो गई। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो d की वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। हम थर्ड जो है इसमें हम थर्ड में भी, हम फोर्थ में भी कर सकते हैं, आप थर्ड में कर दीजिए, थोड़ा इसकी वैल्यू स्मॉलर है। तो देखिए आपने यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। देखिए a प्लस, यहाँ पर जो a प्लस 3d है, a प्लस 3d, तो a प्लस 3 इंटू डी, और d की वैल्यू हमने काउंट किया है 2, वही 2 वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो देखिए इम्प्लाई दैट a इक्वल टू 3 2 जा 6, a प्लस 6 इक्वल टू 7, ठीक है ना। देन इम्प्लाई दैट a इक्वल टू 6 को ट्रांसफर किया जाएगा राइट हैंड साइड में, प्लस साइन है, नेगेटिव में माइनस साइन में कन्वर्ट होगा, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, ठीक है, तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, मीन्स a इक्वल टू 1, ये a की वैल्यू काउंट हो गई। अब देखिए हमारे पास a आ गया और d आ गया, अब इस a और d को हम यूज करेंगे। नाउ द सम ऑफ n टर्म्स, उसने क्वेश्चन में कहा गया जो हमने लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पर टू फाइंड में द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो देखिए अब हमारे पास a d आ चुका है। अब हम इसकी हेल्प से सम ऑफ n टर्म्स को काउंट करेंगे। देखिए नाउ द सम ऑफ n टर्म्स, Sn इक्वल टू जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, Sn इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए n ही रहेगा क्योंकि हम सम ऑफ n टर्म्स काउंट कर रहे हैं, ओनली हम a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, n एज इट इज रहेगा, n को चेंज नहीं करेंगे, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स को हम चेंज नहीं करेंगे, वो n ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ n टर्म्स का सम काउंट करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ देखिए आ जाएगा n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d, n/2 एज इट इज है,
2a की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 है, यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस n-1 टाइम्स d, और d की वैल्यू 2 है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो देखिए n/2 टाइम्स 2 × 1 2 प्लस 2 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो देखिए आ जाएगा 2n-2 प्लस है ना, प्लस इंटू -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये -2 और ये +2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ देखिए n/2 इंटू 2n, तो n/2 इंटू 2n। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से कैंसिल, n इंटू n n², तो SN n² आएगा। इस तरह सम ऑफ n टर्म्स जो है उनका जो n टर्म्स का जो सम है वो आपका आएगा n², ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम इज n², इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको भी आपको समझना है। इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस भी इसमें इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। जैसे 2 पार्ट इसके दिए गए हैं, दोनों पार्ट को आपको देखना, दोनों पार्ट सेम ही है। इसमें से जब एग्जाम्स में इन जनरल क्वेश्चन आएगा तो ओनली 1 पार्ट के चांसेस होते हैं, एनीवन, कोई भी इसमें से एक पार्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 10 देखिए आप, सो दैट a1, a2, अप टू an, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्म NAP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, ठीक है ना। an यानी nth टर्म्स इज डिफाइंड बिलो। फर्स्ट टर्म an इज टू 3 + 4n and second part is an is equal to 9 - 5n. Also find the sum of the first 15 terms in each cases. ये नहीं, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन का मीन क्या है, कहता है सो दैट, आपको शो करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। a1, a2 अप टू an, ठीक है ना। फॉर्म NAP, ये AP के फॉर्म में है, आपको ये शो करना है, यानी एक पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। वेयर an इज, जो an है, an के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, जो an है वो डिफाइंड किया जा रहा है। जो 2 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट an इज टू 3 + 4n एंड सेकेंड पार्ट इज an इज टू 9 - 5n। एक पार्ट तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद जो सेकंड पार्ट इसका है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ, और साथ ही में आपको उसका सम काउंट करना है, किसका, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। अब जो AP आपको मिलेगी उस AP के फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी आपको काउंट करना है, ठीक है ना, इन ईच केसेस, दोनों केसेस में। ये क्वेश्चन का मीन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको देखिए। यहाँ देखिए सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, जो फर्स्ट पार्ट इसको लेके हम चलेंगे। गिवन an यानी nth टर्म्स an इज टू 3 + 4n, ठीक है ना। देन वी हैव टू शो दैट, ठीक है ना, a1, a2, a1, a2, a2, a3 अप टू an फॉर्म NAP, यानी हमको ये शो करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, जब देख रहे हैं यहाँ पर, देन वी हैव टू शो दैट, ठीक है ना, हमको ये शो करना है कि a1, a2, a3 अप टू an फॉर्म NAP, ये जो दिया गया है a1, a2, a3, ये अप टू an, ये AP के फॉर्म में होंगे, AP के फॉर्म में होंगे। व्हेन an इज इक्वल टू, जबकि n किसके इक्वल है, व्हेन आपका जो देख रहे हैं कि जो n है इसमें जो शो किया गया है कि an इज इक्वल टू, व्हेन an इज इक्वल टू 3 + 4n, फर्स्ट पार्ट को लिया मैंने, तो जो an है वो किसके इक्वल है, 3 + 4n। ऐसी सिचुएशन पे आपको जो दिखाया जा रहा है a1, a2, a3 अप टू n, इसको AP प्रूफ करना है। क्वेश्चन का मीन को समझना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या रहा है और हमें काउंट क्या करना है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे भी पुटिंग, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज किया हुआ था, इसमें हम a1 आपकी जो वैल्यू है n की वो 1 2 3 अप टू an अप टू एंड सो ऑन, मतलब इसको हम पुट कर रहे हैं किसमें, फर्स्ट में। अब देखिए जब हम फर्स्ट a1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, a1 मिलेगा, a1 + 3 + 4 × 1, 3 + 4 × 1, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया है, तो a1 इज टू 3 + 4 × 1 इज इक्वल टू 3 एज इट इज है, और प्लस 4 × 1 4, तो 3 + 4 इज टू 7। a2 इज टू, जब हमने n इज टू 2 सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पर देख रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूट किया गया, तो a2 इज टू हो जाएगा 3, सेकंड आपका n टर्म्स है, सेकंड पार्ट था उसका जो n टर्म दिया गया है, an इज टू 9 - 5n फर्स्ट पार्ट,
ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट a1, a2, a3, ठीक है, एंड सो ऑन an फॉर्म एन AP, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज है इस टाइप से a1, a2, a3 ये एक AP के फॉर्म में है, ठीक है ना। अब पुटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम इक्वेशन फर्स्ट में n इक्वल टू 1, 2, 3 सिमिलरली ऐसे हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए a1 इक्वल टू, जब a1 होगा, यहाँ देख रहे हैं आप a1 n की वैल्यू 1 रखी गई, यहाँ भी 1 होगी, यहाँ भी 1 रखा जाएगा। तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 तो हो जाएगा 9 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। फिर a2 इक्वल टू, तो 9 माइनस 5 इंटू 2 यानी n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की गई, तो 9 माइनस 5 इंटू 2 तो जाएगा 9 माइनस 5 टू जा 10, तो 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1। फिर देखिए a3 n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की गई, तो a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, ठीक है ना, तो जाएगा 9 और माइनस 5 3 जा 15 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 6, 9 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 6 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू इस तरह से मेंटेन रहेगा। इसका n टर्म्स है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। हियर a1 a2 a3, ठीक है, एंड सो ऑन an एंड सो ऑन इज इक्वल टू 4 माइनस 4 कामा माइनस 1 कामा माइनस 6 एंड सो ऑन 9 माइनस 5n एंड सो ऑन, ठीक है, इज एन AP। ये एक AP के फॉर्म में है। हमने AP के फॉर्म कैसे कह दिया, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, जो कि 4 आ रहा है यहाँ पर, जो 5 माइनस 5 के इक्वल है। माइनस 1 माइनस 5 करेंगे, माइनस 1 में माइनस 5 तो माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5। फिर देखिए आप माइनस 6 माइनस, और देखिए माइनस 1 करेंगे प्लस तो जाएगा माइनस 5, यानी इस तरह इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, जो कि माइनस 5 के इक्वल है, इसलिए ये एक AP के फॉर्म में है, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू माइनस 5। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 4 होगा, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है जो जिसको हम d से डिनोट कर रहे हैं वो माइनस 5 होगा। thus a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ठीक है ना, an, ठीक है, एंड सो ऑन फॉर्म एन AP। ये एक AP का फॉर्म है। इफ an इक्वल टू 9 माइनस 5n, ये तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू 9 माइनस 5n के इक्वल हो, यानी n टर्म्स का 9 माइनस 5n हो, ठीक है ना। ये प्रूव्ड हुआ, इस तरह से प्रूफ हुआ ये, ठीक है। नाउ अब देखिए इसके बाद जो सेकंड पार्ट था इसका कि फर्स्ट 15 टर्म्स काउंट करना है, उनका फर्स्ट 15 टर्म्स का सम काउंट करना है। तो नाउ द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है ना, वो बिकॉज Sn इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से हम फर्स्ट 15 टर्म्स का सम काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर S15 होगा, n की जगह पे 15 है, तो इक्वल टू 15 अपॉन 2 टाइम्स 2a की वैल्यू 4 है, प्लस n माइनस 1, तो 15 माइनस 1 इंटू d आपका माइनस 5 है, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 15 अपॉन 2 एज इट इज है, यहाँ देखिए 4 2 8, और यहाँ देखिए 15 माइनस 1 से आ जाएगा माइनस 14 इंटू 5, आपका देखिए ये प्लस है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 5 रहेगा यहाँ पर, तो माइनस 14 इंटू 5। अब देखिए 15 अपॉन 2 इक्वल टू 15 अपॉन 2, ठीक है ना, और ये किसके इक्वल हो रहा है, देखिए ये होगा आपका 8 माइनस 70, कैसे आया, 8 तो एज इट इज है, 14 5 जा 70, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 और 8 माइनस 70 इक्वल टू माइनस 62, ठीक है। तो इस तरह से S15 की वैल्यू यहाँ पर इतनी आ चुकी है। इसके और आगे सॉल्व करेंगे हम, देखिए S15 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 टाइम्स माइनस 31, कैसे, 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 1 जा 2, ठीक है ना, और 2 से इसको डिवाइड किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 31, यहाँ पर जाएगा 31, और ये माइनस में है तो जाएगा 15 इंटू 31 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 465। तो इस तरह से S15 की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी इक्वल टू माइनस 465। Thus the required sum of first 15 terms of the AP equal to minus 465. ये इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड सम ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए इसमें 3-4 पार्ट हैं, उन सबको सॉल्व करना है और उन सबको सॉल्व करके आप देखेंगे कि सॉल्व को जो है हम इन जनरल जो सम ऑफ n टर्म्स है उस फॉर्मूले से हम इसको काउंट कर रहे हैं। 11 में देखिए इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²
व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स, ठीक है ना, दैट इज S1 जो कि S1 के इक्वल है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, ठीक है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म्स। ये एक ही क्वेश्चन में, इसमें कई पार्ट हैं जिनको सॉल्व करना है, लेकिन इन जनरल जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसमें से एक दो पार्ट ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन है, आपको इसके बारे में नॉलेज सभी पार्टों की होनी चाहिए। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन का मीन था इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। जो AP है उसके फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे n टर्म नहीं, यहाँ पर सम दिया गया है, सम, ठीक है ना। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स के सम का जो सम है वो है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स, तो आप ऐसी सिचुएशन में उसका फर्स्ट टर्म बताइए जो कि S1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। फिर है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम आपको काउंट करना है, फर्स्ट टू टर्म्स। व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, और जो सेकेंड टर्म है वो आपको बताना है। सिमिलरली, ठीक है ना, आपको सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म्स। इसके बाद आपको थर्ड टर्म्स, टेंथ टर्म्स एंड nth टर्म्स भी काउंट करना है। ये पार्ट है इसके। अब देखिए सॉल्यूशंस में आइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ये आपको गिवन है, ठीक है ना, ठीक है। व्हेन n इक्वल टू 1, जब हम n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन सम ऑफ S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी S1 इक्वल टू 3। देखिए ये वैल्यूज हमने जो S1 है, 1 की वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4n, n की जगह पर हमने क्या किया, 1 रखा है, तो वही देखिए 4 इंटू 1 माइनस n स्क्वायर, 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर। 4 इंटू 1 से 4 आया और 1 स्क्वायर का 1 आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, S1 इक्वल टू 3। फिर देखिए व्हेन n इक्वल टू 2, जब n इक्वल टू हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं इस आप सम ऑफ n टर्म्स में, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा देन S2 इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो S2 इक्वल टू 8, 4 2 8, 8 माइनस 2 स्क्वायर से आएगा 4, 8 माइनस 4 इंप्लाई दैट S2 इक्वल टू 4, यानी सम ऑफ टू टर्म्स का जो आपका है सम ऑफ टू टर्म्स हो जाएगा आपका 4। 10, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म्स S1 इक्वल टू A इक्वल टू 3, जो S1 है यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स जो कि A के इक्वल होता है, तो S1 इक्वल टू A इक्वल टू 3। सेकेंड टर्म S2 माइनस S1, सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा द फर्स्ट टर्म्स, तो हो जाएगा आपका जो आपका जाएगा सेकंड टर्म्स जो है आपको मिलेगा S2 माइनस S1 से, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आएगा, यानी S2 यानी सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। 4 आप देख रहे हैं S2 की वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू थी, और S1 की वैल्यू 3 है, वो 3 रखी गई, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। When n इक्वल टू 3, जब हम n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन सम ऑफ S3, यानी S3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, या फार्मूले में देख रहे हैं इसमें वैल्यू रखी जाएगी, तो हो जाएगा S3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 3 या 12 माइनस 3 स्क्वायर से 9, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। देयरफॉर थर्ड टर्म्स, अब थर्ड टर्म्स कैसे आएगा, S3 माइनस S2 से आएगा, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है ना, इक्वल टू थर्ड टर्म्स। तो देखिए आप थर्ड टर्म जो है S3 माइनस S2, यानी 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली पुटिंग n इक्वल टू 9, जब हम n इक्वल टू 9 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो S9 इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 इंटू 9 36 माइनस n9 स्क्वायर मीन्स 81 इज इक्वल टू माइनस 45। इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो हो जाएगा माइनस 45 होगा। एंड n इक्वल टू 10, जब हम n इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन सम S10 इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर। अब देख रहे हैं सब वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, 4n माइनस n स्क्वायर, जो आपको सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला आपको दिया गया है। यहाँ देखिए द सम ऑफ S10 इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 40 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 60। नाउ 10th टर्म इक्वल टू S10 माइनस S9 है। ये हमने 9 और 10 को क्यों काउंट किया गया, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया नाउ 10 टर्म्स, तो 10 टर्म्स के लिए हमको 9 और 10 की आवश्यकता थी, इसलिए हमने यहाँ इनकी वैल्यूज काउंट की गई। नाउ 10 टर्म्स इक्वल टू S10 माइनस S9, तो माइनस 60 आपका S10 है आपके पास माइनस 60, ये माइनस 60 माइनस 45, S9 है माइनस 45,
तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -60 + 45 इक्वल टू -15, ठीक है ना। बिकॉज अब आगे देखिए आप, बिकॉज Sn इक्वल टू 4n - n² एंड Sn-1 इक्वल टू 4 × n-1, n की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, n-1 इस वैल्यू पर। तो देखिए हो जाएगा 4 × n-1 यहाँ रखा गया माइनस और n² पर n-1 होल स्क्वायर। तो देखिए आपने फर्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर था n-1 n-1, इसमें से टेक आउट लिया गया। ये देख रहे हैं आप, ये n-1 और ये n-1 इसमें से टेक आउट हुआ, तो यहाँ जाएगा 4 और माइनस, और ये हो जाए, ये माइनस था माइनस और n-1 रिमेन रहा आपका, तो ये -n और +1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -n + 1, एक n-1 आउट हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए हो जाएगा यहाँ पर n-1 एज इट इज है ये, और यहाँ पर 4 + 1 हो जाएगा 5 और -n, तो 5 - n, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने से जो वैल्यूज आएगी n की वैल्यू 5 में, तो 5n आ जाएगा -n² प्लस इंटू माइनस -n², फिर -1 का मल्टीप्लाई करें तो -5 + n, -5 + n, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या होगा, प्लस का 5n प्लस का n प्लस का 5n प्लस का n, तो जाएगा प्लस का 6n -n² एज इट इज है, और ये आपका -5 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। देयरफॉर nth टर्म्स दैट इज an इक्वल टू Sn-1, ये आपका nth टर्म्स है जो सम के फॉर्म में है, ठीक है ना। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए Sn, तो Sn की हो जाएगी वैल्यू क्या है, 4n - n² जो आपको देख रहे हैं गिवन था। फिर Sn-1, तो ये हो जाएगा आपका Sn-1 जो अभी हमने यहाँ पर काउंट किया है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देख रहे हैं आप Sn-1 जो हमने काउंट किया ये वैल्यूज थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। ये Sn-1 की वैल्यू देख रहे हैं आप, ये है आपकी वैल्यूज, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हुई है, ये देख रहे हैं इस वैल्यूज को, ठीक है ना। अब देखिए, और ये जो वैल्यू थी आपकी, ये आपका था Sn की वैल्यू, ये Sn की वैल्यू है यहाँ पर जो कि सब्स्टिट्यूट की गई है ये, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 4n - n² एज इट इज है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस n² -6n और माइनस इंटू माइनस +5, ठीक है ना। अब देखिए 4, ये आपका -n² और प्लस n² कैंसिल, 4n - 6n इक्वल टू -2n + 5, -2n + 5, ठीक है। अब देखिए हैंस S1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हमारे पास सभी वैल्यूज आ चुकी हैं। हैंस S1 इक्वल टू 3, sum of first two terms is equal to 4, second terms is equal to 1, third term is equal to -1, 10th term is equal to -15 and nth term is equal to 5 - 2n. It is a required answer. देखिए इस क्वेश्चंस में हमें फार्मूले पर, रूल्स पर कंसंट्रेट रहना है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं जो लिंक है, उसको देख लेंगे आप। उसके जो वीडियो से जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें सभी चीज़ें क्लियर की गई हैं, उनके जो फार्मूले वो दिए गए हैं, इनको आप यूज़ करेंगे, इनको आप रिवीजन कर लेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू, टेक केयर।